मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है पो टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य भर में सुबह सुबह लोकायुक्त ऑफिसर्स ने दिया अधिकारियों को झटका। राज्य की राजधानी बेंगलुरु के अलावा बेलगाम, गुलबर्गा, यादगीर सहित राज्य के कई हिस्सों में लोकायुक्त की छापामारी तनख्वाह से ज्यादा आमदनी और गैरकानूनी प्रॉपर्टी के मामलों में एक साथ 15 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर राज्य के 63 जगहों पर 200 से ज्यादा लोकायुक्त ऑफिसर्स ने रेड की है। इन रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिलने के चलते रेड के दौरान करोड़ों के जेवरात, बेनामी जायदाद और करोड़ों के रुपया मिलने से खुद लोकायुक्त की टीम हैरान। दस्तावेजात की जांच और तलाश में जुटी लोकायुक्त की टीम रिश्वतखोर अधिकारियों के घरों पर इनके कालाबाजारी का सच बाहर निकालने के लिए देश की दौलत में मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया का बयान। हुबली में एक अजीमुशान औलादे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हजारों लोगों के बीच राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने एक विशाल मंच से खिताब करते हुए डंके की चोट पर कहा कि देश की दौलत में मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए। मैं देश की दौलत को मुसलमानों के साथ बांटूंगा, मैं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। सीएम सिद्धरामैया का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बयान। हुबली में दक्षिणी भारत के मुस्लिम धार्मिक रहनुमाओं दरगाह सैयद बादशाह पीरा की सरपरस्ती में मौलाना तनवीर हाशमी और हजारों की तादाद में लोग रहे मौजूद। एमएलए यत्नाल अब भी हैं पार्टी के नेताओं से नाराज। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर अशोक को अब तक मुबारकबादी ना देने का मामला जब तक उत्तर कर्नाटक के साथ इंसाफ नहीं होगा, चाहे लीडरशिप हो या विकास, खुद को भी पार्टी में कोई स्थान मान न मिलने से नाराज यत्नाल की नाराजगी उस वक्त बाहर आई कि आपने अब तक आपके नेताओं को मुबारकबाद नहीं दी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कहा यत्नाल ने। मैं उनके लिए मुबारकबाद का इजहार करूं, उत्तर कर्नाटक के स्वाभिमान को खतरा है और मेरी लड़ाई उत्तर कर्नाटक को इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी, कहा यत्नाल ने। रायचूरू में सीसीटीवी कैमरे बंद, जनता में खौफ का माहौल। रायचूरू में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। रायचूरू पुलिस इससे बेखबर शहर के मेन चौराहों, सर्कल और बाजारों में आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं सीसीटीवी कैमराज। पुलिस विभाग को मुजरिम और अपराधियों का सुराग लगाना मुश्किल होगा इसके बिना, जिससे रायचूरू की जनता अपनी सुरक्षा और सामान की सेफ्टी को लेकर है खौफ के माहौल में मुब्तला। सरकार की तरफ से पीएसआई उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। पीएसआई की भर्ती के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान एग्जाम को आगे के 1 महीने तक के लिए पोस्टपोन्ड मुलतवी कर दिया है। सरकार ने इसकी जानकारी दी। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का बड़ा ऐलान। इन्होंने अपने बयान में पीएसआई एग्जाम 23 जनवरी को होने की बात कही। होम मिनिस्टर ने अपोजिशन के दबाव पर इम्तिहान पोस्टपोन्ड, जबकि कैंडिडेट्स भी एग्जाम को आगे बढ़ाने की फरियाद कर रहे थे सरकार से। राजगुरु गोदाम हादसा, अब तक 7 की मौत, 6 घायल, अब भी बचाव काम जारी। बीजापुर के इंडस्ट्रियल एरिया में रहे राजगुरु मकई को साफ करने वाली मशीनें और अनाज के गिरने से अब तक 7 मजदूरों की मौत, 6 घायल होने के बाद अब भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। हादसे के बाद उद्योग और जिला इंचार्ज मंत्री एमबी पाटिल ने हादसे की जगह पहुंचकर इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए गोदाम मालिक की ओर से मरने वाले परिवार को 5 लाख तो सरकार की तरफ से 2 लाख, घायलों को 2 लाख तो सरकार की ओर से 50,000 का ऐलान किया है। मंत्री जी ने ये मजदूर बिहार से ताल्लुक रखते थे। मालिक पर ये जानते हुए भी कि मशीनरी की मरम्मत हो रही है, फिर भी गोदाम में मजदूरों को काम पर लगाने के जुर्म और लापरवाही पर राजगुरु फार्म के मालिक किशोर
हजारीमल जैन और सुपरवाइजर प्रवीण चंद्रा श्रीवेदी पर शिकायत के बाद केस दर्ज करके आरोपियों को कड़ी सजा और मरने वालों को मदद का ऐलान किया एमबी पाटिल ने। बीजेपी नेता पर हमले का मामला, लक्ष्मी हेब्बाळकर पर भड़के यत्नाल। बेलगाम में बीजेपी नेता पृथ्वी सिंह पर हमले का मामला, लक्ष्मी हेब्बाळकर और उनके भाई चन्नराज पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेलगाम की पुलिस लक्ष्मी मैडम के हाथ का खिलौना बन गई है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस विभाग मैडम के इशारों पर काम करने की बात करते हुए निशाना साधा एमएलए यत्नाल ने। रमेश जारकीहोली के करीबी पर हमले का मामला, बोगस लक्ष्मी हेब्बाळकर का बयान। मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली और बीजेपी कार्यकर्ता पृथ्वी सिंह पर चाकू के हमले के मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुझे उस व्यक्ति का नाम भी बताना पसंद नहीं। ये पूरा मामला बोगस फर्जी मामला है। हमें ये पता लगाना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है। खुद के भाई पर लगे आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए इनकार किया मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। डीएचओ के घर पर लोकायुक्त की रेड, यादगीर जिला डीएचओ के घर पर लोकायुक्त की छापामारी। बेनामी जमीन तनख्वाह से ज्यादा आमदनी के मामले में शिकायत पर यादगीर डीएचओ प्रभुलिंग मानकर के गुलबर्गा नगर में रहे करुणेश्वर कॉलोनी के घर पर लोकायुक्त एसपी AR कर्नूल के नेतृत्व में रेड करके घर की तलाशी और दस्तावेजात की जांच में जुटे लोकायुक्त अधिकारी इस रिश्वतखोर डीएचओ के घर पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।